अध्याय 8। पर्दे के पीछे साल 2025। दिल्ली की हवा में अभी भी सर्दी की खनक बची हुई थी, लेकिन देश के सबसे बड़े तकनीकी संस्थान भारतीय नवाचार परिषद BNC में एक अलग ही गर्मी थी। समीक्षा काल की गर्मी। हर साल की तरह इस बार भी पूरे देश से आए हुए वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों और टेक उद्यमियों के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा होनी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार समीक्षा विषम थी। कौन थे समीक्षक? 3 लोग थे जो इस बार की समीक्षा समिति में चुने गए थे। डॉ. अनया रावल, एक तेज तर्रार वैज्ञानिक जो हर प्रस्तुति में तर्क की तलाश करती थीं। प्रोफेसर चिराग भटनागर, एक फिलोसोफर इन रेजिडेंस जिनका विश्वास था कि हर तकनीक का नैतिक मूल्यांकन पहले होना चाहिए। राघवेंद्र शेखावत, एक पूर्व नौकरशाह जिनकी निगाह हमेशा इस बात पर रहती थी कि फंडिंग कहां से आएगी और जाएगी कहां। इस समिति को विषम इसलिए कहा गया क्योंकि उनके विचार, उनके मूल्यों और उनके अनुभव तीनों पूरी तरह अलग थे। तीनों कभी सहमत नहीं होते थे, लेकिन उनके टकराव से ही असली मूल्यांकन निकलता था। नायक का प्रवेश। वहीं राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलासर से आया था वीरेश सोलंकी, जो पहली बार दिल्ली आया था। उसका प्रोजेक्ट था सोलर चार्ज्ड जल संवहन इंजन, जो बगैर ईंधन के बोरवेल से पानी खींच सकता था। गांव में सबने उसकी पीठ थपथपाई थी, लेकिन दिल्ली में यहां उसे सिर्फ संदेह की नजरों से देखा जा रहा था। पहली टक्कर। वीरेश की प्रस्तुति शुरू हुई। उसने बड़ी सादगी से समझाया कि कैसे उसके उपकरण ने 15 गांवों की सिंचाई को बदल दिया। डॉ. अनया ने सवाल दागा, आपके डेटा में ग्राफ कहां है? ऊर्जा कुशलता का प्रमाण प्रो। चिराग बोले, आपने कभी सोचा कि अगर यह तकनीक पूरी तरह फैल गई तो पंप उद्योग का क्या होगा? राघवेंद्र शेखावत ने पूछा, इस पर सरकारी सब्सिडी क्यों लगाई जाए? आप निजी क्षेत्र से क्यों नहीं जुड़े? वीरेश थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन रुका नहीं। साहब, मुझे केवल इतना पता है कि मेरे गांव में अब पानी समय पर आ जाता है, खेत सूखते नहीं। तीनों शांत हो गए। पहली बार एक सन्नाटा कमरे में छाया। समीक्षा के बाद प्रस्तुति खत्म हुई। वीरेश बाहर आया तो उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं, लेकिन अंदर समीक्षकों की टेबल पर बहस अब तेज हो चुकी थी। किसी ने कहा, यह तो जुगाड़ है, विज्ञान नहीं। किसी ने कहा, पर असर दिखा रहा है, यही तो असली नवाचार है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विषम समीक्षा का दौर अभी शुरू हुआ था। कई और कहानियां बाकी थीं, किसी की हार, किसी की जीत और किसी की पुनरावृत्ति। अध्याय 2। अतीत की परतें। समीक्षा के पहले दिन की समाप्ति पर भारतीय नवाचार परिषद के गलियारे थके चेहरों, धीमी कदमों और गुनगुनाते आकलनों से भरे हुए थे। वीरेश चुपचाप एक कोने में बैठा था, लेकिन उसके भीतर विचारों की आंधी चल रही थी। उसने सोचा था कि प्रोजेक्ट दिखाएगा, तारीफ मिलेगी, पर यहां तो हर चीज को प्रश्न चिन्ह की तरह देखा जा रहा था। उसे याद आया, बेटा, दिल्ली में सबको सबूत चाहिए होता है, वहां एहसास नहीं, आंकड़े चलते हैं। यह उसके दादा की सलाह थी जब वह निकल रहा था। समीक्षक का द्वंद्व। लेकिन उनकी चिंताओं का स्तर अलग था। क्या तकनीक मानवीय मूल्यों को पीछे तो नहीं छोड़ रही? रात को अपने कक्ष में बैठकर उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज पहली बार किसी किसान का वैज्ञानिक मिला। विज्ञान में सत्य है, लेकिन ग्रामीण अनुभव में सामूहिक चेतना है। क्या हम इसे वैज्ञानिक रूप देने के नाम पर शुद्धता की बलि दे रहे हैं? नई चुनौती। अगले दिन एक और प्रस्तुतिकर्ता था, आशिमा दास, जो असम से आई थी। उसने एक पोर्टेबल जल शुद्धिकरण यंत्र तैयार किया था, जो मात्र 2 मिनट में नदी के गंदले पानी को पीने योग्य बना देता था। उसकी प्रस्तुति शुद्ध तकनीकी भाषा में थी। स्लाइड, ग्राफ, AI मॉडल, रियल टाइम फिल्ट्रेशन मैट्रिक्स, सब कुछ। प्रस्तुति खत्म हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, पर समीक्षक टेबल पर खामोशी थी। अनया मुस्कुराई, आपके डेटा में त्रुटि है। आप PPM की गणना किस इंडेक्स से कर रही हैं? राघवेंद्र बोले, लेकिन इसकी लागत 27,000 प्रति यूनिट है। गांव वाले कैसे खरीदेंगे इसे? आशिमा घबराई नहीं। उसने कहा, मेरे पास बिजनेस मॉडल है, फिनटेक सब्सक्रिप्शन आधारित। 1 यूनिट 10 परिवारों के लिए होगी और पेमेंट मोबाइल वॉलेट से होगा। ट्रैकिंग के लिए IoT मॉड्यूल भी है। इस बार समीक्षक थोड़ा चौंके। पहली बार किसी ने तकनीकी समाधान और वित्तीय मॉडल को साथ प्रस्तुत किया था। वीरेश और आशिमा। वीरेश, जो सामने की सीट पर बैठा था, अवाक था। आशिमा की प्रस्तुति देखकर उसे अपनी सादगी पर संदेह होने लगा। प्रस्तुति के बाद जब दोनों कैंटीन में आमने सामने बैठे तो वीरेश ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा जब उन्होंने इतने सवाल पूछे? आशिमा हंसी, डर तो हर बार लगता है, लेकिन जब समाधान सही हो तो सवाल भी ताकत बन जाते हैं। वीरेश ने मुस्कुराते हुए कहा,
मेरे पास ग्राफ नहीं था, पर खेत हरे थे। आशिमा बोली, तो अगली बार दोनों ले आओ, खेत भी और ग्राफ भी। परिषद की बैठक। उधर समीक्षा समिति की एक विशेष बैठक बुलाई गई। चर्चा थी, क्या इस बार पारंपरिक दृष्टिकोण को तरजीह दी जाए या साफ सुथरे डेटा मॉडल को। डॉ अनया अड़ी थीं, तकनीक की शुद्धता जरूरी है। प्रो चिराग ने विरोध किया, मानव केंद्रित सोच अधिक जरूरी है। राघवेंद्र बीच में बोले, इस देश में जो नवाचार लोगों तक पहुंचे वही असली है, पर इसे मापा कैसे जाए। अब निर्णायक दिन नजदीक था, जिस दिन तय होता कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा राष्ट्रीय नवाचार सम्मान और कौन रह जाएगा हाशिए पर। लेकिन यह सिर्फ प्रोजेक्ट्स की लड़ाई नहीं थी, यह दो दृष्टिकोणों की लड़ाई थी, जिनमें से एक विज्ञान था और दूसरा विश्वास। अध्याय 3, निर्णायक दिन। समीक्षा शिविर का तीसरा और अंतिम दिन था। हॉल में अलग ही ऊर्जा थी, कुछ में उत्साह, कुछ में भय और कुछ चेहरों पर निर्विकार मौन। आज निर्णायक दिन था। शीर्ष 3 नवाचारों का चयन होना था, जिन्हें मिलेगा राष्ट्रीय नवाचार सम्मान। एक ऐसा मंच जो न केवल विजेता को वैश्विक मंचों तक ले जाता, बल्कि उनके विचारों को नीति में शामिल करने का अवसर भी देता। नए समीकरण। डॉ अनया रावल ने सुबह बैठक में खुलकर कहा, हमें सिर्फ भावना के आधार पर नहीं चुनना चाहिए। वीरेश का मॉडल प्रेरणादायक है, लेकिन उसमें कोई गणितीय स्थिरता नहीं है। यह विज्ञान नहीं, प्रायोगिक संयोग है। प्रोफेसर चिराग भटनागर ने नर्म स्वर में प्रतिवाद किया। डॉ रावल, क्या आप भूल रही हैं कि विज्ञान का पहला प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं, जीवन में होता है। राघवेंद्र शेखावत अपनी फाइलें पलटते रहे और फिर बोले, दोनों में ताकत है। आशिमा की तकनीक में शहरी समाधान है, वीरेश के पास ग्रामीण क्रांति का बीज है, लेकिन हमें एक विजेता चाहिए। घोषणा से पहले प्रतिभागियों को हॉल में बुलाया गया। बड़ी स्क्रीन पर अब तक के सभी प्रोजेक्ट्स के वीडियो चल रहे थे। खेतों में पानी बहता, जल शुद्धिकरण होता, एआई आधारित कृषि सलाह, रिसाइकल रोबोट, सब कुछ। वीरेश का चेहरा निर्विकार था। आशिमा शांत थी, पर उसकी उंगलियां अब भी मोबाइल स्क्रीन पर डाटा जांच रही थीं। अचानक वीरेश के पास उसकी मां का एक मैसेज आया, गांव से। बेटा, आज बोरवेल फिर से चला, 6 खेतों में पानी पहुंचा। तू चाहे जीते या न जीते, तूने जीत लिया है। उसका दिल भारी हो गया। वह मुस्कुराया। पहली बार। घोषणा। मुख्य सचिव मंच पर आए। पूरा हॉल शांत हो गया। इस वर्ष विषम समीक्षा समिति ने 3 विजेताओं को चुना है, तीनों अलग दृष्टिकोण से, पर एक ही उद्देश्य से जुड़े, समाधान। प्रथम पुरस्कार जाता है आशिमा दास को, उनके अत्याधुनिक जल शुद्धिकरण यंत्र के लिए। द्वितीय पुरस्कार वीरेश सोलंकी, जिन्होंने तकनीक और लोक जीवन को जोड़ा बिना किसी हाईटेक लफ्ज के। तृतीय पुरस्कार रोहित जैन, जिनके कचरा रिसाइकल रोबोट को स्मार्ट शहरों में परीक्षण हेतु चुना गया है। हॉल में तालियों की गूंज उठी। वीरेश कुछ देर समझ नहीं पाया। वो पुरस्कार मंच तक गया तो प्रो चिराग ने धीरे से कहा, तुमने केवल खेत नहीं सींचे बेटा, तुमने एक सोच को सींचा है। पर्दे के पीछे। घोषणा के बाद डॉ अनया थोड़ी चुप थीं, पर मुस्कुराईं। शायद हमें परिभाषाएं बदलनी चाहिए, उन्होंने प्रो चिराग से कहा। वो बोले, परिभाषाएं नहीं बदलीं, बस देखने का कोण बदल गया। इस प्रकार विषम समीक्षा का दौर ने न केवल विजेता चुने, बल्कि देश की नवाचार यात्रा को एक नई दिशा दी, जहां विज्ञान और संवेदना, डेटा और धरती साथ चले। अध्याय 4, सम्मान और समर्पण। पुरस्कार वितरण के बाद परिषद के गलियारे शांत थे, लेकिन प्रतिभागियों के भीतर नई हलचल शुरू हो चुकी थी। किसी के लिए यह अंत था तो किसी के लिए आरंभ। कुछ अपने गांव लौटने की तैयारी में थे और कुछ निवेशकों से मिलने के लिए तैयार। पर वीरेश और आशिमा दोनों के सामने अब एक नई चुनौती थी, सम्मान को स्थायी सफलता में बदलना। सफलता के बाद की सच्चाई। अगली सुबह एक वरिष्ठ पत्रकार ने वीरेश से पूछा, आपको पुरस्कार मिल गया, अब क्या? वीरेश ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे सैकड़ों लोग अपने गांवों से प्रयोग करें और उन्हें लगे कि उन्हें कोई सुनेगा, कोई मानेगा। पत्रकार ने पूछा, पर फंडिंग सरकार क्या करेगी? वीरेश ने मुस्कुराकर कहा, सरकार बाद में देखेंगे साहब, पहले खेत सींचेंगे। सरकारें तो नल हैं, पर पानी तो जमीन से ही निकलता है ना। आशिमा की राह। उधर आशिमा को कई कॉरपोरेट कंपनियों से ऑफर आने लगे थे। एक दिन वीरेश ने उससे पूछा, तुम इतने बड़े बड़े नामों के बीच क्या करोगी? वो बोली, मैं कॉरपोरेट के साथ जाऊंगी, लेकिन शर्त मेरी होगी,
शहरों के लिए डिवाइस बनाएंगे, लेकिन हर 10 यूनिट पर 1 यूनिट गांव के लिए मुफ्त भेजेंगे। वीरेश ने सिर हिलाया। फिर तो तू असली बिजनेस वाली निकली। आशिमा हंसी। और तू असली किसान। समिति की अंतिम बैठक। तीनों समीक्षक अनया, चिराग और राघवेंद्र अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। इस बार भाषा बदली हुई थी। अनया ने पहली बार अपनी टिप्पणी में लिखा, जब तकनीक अनुभव से मिलती है तो नवाचार टिकता है। चिराग ने जोड़ा, हमने जिन नवाचारों को चुना है वे समाधान नहीं, आंदोलन है। राघवेंद्र ने अपनी अंतिम लाइन में लिखा, इस बार हमने सिर्फ फंड नहीं बांटे, हमने भविष्य बोया है। गांव में वापसी। कुछ हफ्तों बाद वीरेश अपने गांव लौटा। उसका स्वागत न ढोल से हुआ न फूल मालाओं से। बस उसके पिता ने कहा, बोरवेल के पास की मोटर में अब भी कुछ शोर है, देख ले जरा। वीरेश ने थैले से स्क्रू ड्राइवर निकाला और वहीं बैठ गया। पुरस्कार उसकी झोपड़ी में रखा था, लेकिन असली संतोष उसे तब मिला जब मोटर फिर से चल पड़ी और पानी फव्वारे की तरह निकलने लगा। आखिरी दृश्य। कुछ महीनों बाद एक गांव में एक छोटी सी कार्यशाला चल रही थी। उसमें वीरेश और आशिमा दोनों छोटे बच्चों को बता रहे थे, इनोवेशन का मतलब बड़ा लैब नहीं होता, वह होता है एक बड़ा सवाल और उससे लड़ने की हिम्मत। और इस तरह विषम समीक्षा का दौर बन गया। सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत जहां तकनीक, संवेदना और संघर्ष एक साथ चलते हैं। भारत के भविष्य की ओर। समाप्त।